श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 63 श्लोक 1 से 13। विश्वामित्र की तपस्या व मेनका प्रकरण। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस पावन श्रृंखला में। आज हम बालकांड सर्ग 63 के श्लोक 1 से 13 तक के गूढ़ अर्थों को जानेंगे। ये श्लोक तपस्या, परीक्षा और मानवीय भावनाओं के अद्भुत संगम को दर्शाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार शून्य शेप की तपोबलपूर्ण स्तुति से देवता प्रसन्न हुए और यज्ञ की पूर्णता के साथ विश्वामित्र पुनः तपस्या में लीन हो गए। आज का परिचय श्लोक 1-13 आज के श्लोकों में विश्वामित्र की घोर तपस्या का आरंभ होता है। देवता उनकी तपस्या को भंग करने हेतु मेनका को भेजते हैं। मेनका के रूप और लावण्य से मोहित होकर ऋषि कामासक्त हो जाते हैं। 10 वर्षों तक वह मोह में फंसे रहते हैं, फिर ग्लानि और पश्चाताप करते हैं। यह खंड वैराग्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा को दर्शाता है। त्रिषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षिब्द की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मशिब्द की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। पूर्णे वर्ष सहस्रेतु व्रत स्नातम महामुनिम अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फलचिकीर्षवः एक। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। अब्रवीत सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरम वचः ऋषिस्त्वंसी भद्रन्ते स्वार्जितः कर्मभ्यः शुभः दो। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। 2 तमेव मुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनर्भ्यगात् विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत् तपः 3। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। 3 ततः कालीन महता मेनका परमाप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुम समुख चक्र में 4। नरश्रेष्ठ। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। 4 ता ददर्श महातेजा मेनका कुशिकात्मजः रूपेण प्रतिमा तत्र विद्युतं जलदे यथा 5। महातेजस्वी कुशिकंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। 5 कंदर्पदर्पवशगो मुनिस्तमिदं ब्रवीत अप्सरा स्वागतंतेस्तु वश्चः ममाश्रमे 6। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। 6 अनुग्रहणीष्व भद्रन्ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासं था क्रोधसात्। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूं, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। 7 तपसो ही महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत् तस्या वसंत्या वर्षाणि पंच च राघव 8 विश्वामित्राश्रमे सौम्य सुखेन व्यतिचक्रमुः। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन। मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। 8.5 अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः नौ सव्रीड इव संवरितश्चिंता शोक परायणा। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। 9.5 बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदन 10 सर्वं सुराणा कर्मैतत् तपोपैरण महत्। रघुनंदन। मुनि के मन में रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। 10.5 अहोरात्राप्तेशेन गताः संवत्सरा 10-11 कामोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए।
यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। 11:30 संन्याश्वसन मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः 12। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुःखित हो गए। 12 भीताम अप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्ति प्राञ्जलिं स्थिताम् मेनका मधुरैर्वाक्य विसृज्य कुशिकात्मजय 13 उत्तरम पर्वत राम विश्वामित्रो जगामः। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिकंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। 13:1-2 कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 63 के शेष श्लोक 14 से 26, जिसमें विश्वामित्र की बोध की प्राप्ति और पुनः घोर तपस्या का वर्णन है। अगर आपको ये व्याख्या ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं श्री राम कथा के अगले प्रेरणादायक अध्याय के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।